लेते हैं, संविधान को जलाने की काम करते हैं इसी जंतर मंतर पे। तो इनकी सोच बड़ी खराब है और ये सोच कभी भी बीजेपी आरएसएस की कामयाब नहीं होगी, ये नोट कर लेना। इस देश का बहुजन जाग रहा है। बागेश्वर धाम का जो भाई है छोटा, उसको जैसे हमारे एक साथी ने बताया न्यूज एंकर ने कि वो 8वीं पास है और कट्टा लेके किसी दलित के घर में जाके उनकी बारात को जो डिस्टर्ब कर रहा था, उसके खिलाफ एक एफआईआर हो गई। ठीक है ना। वो एफआईआर क्यों हो गई? क्योंकि वो गलत था और वो संविधान उस पर लागू हो गया। वहाँ पे वो बागेश्वर धाम का कानून क्यों लागू नहीं हुआ? बस वो इसी वजह से हुआ। उसने कहा कि यहाँ पर हमारे सत्संग के गाने क्यों नहीं बज रहे थे। भाई सत्संग के कोई ये कॉपीराइट नहीं है कि बागेश्वर धाम के गाने बनेंगे या रामा स्वामी के गाने बजेंगे या आसाराम बापू के गाने बजेंगे या वो दूसरा जो अभी जेल में बंद है ना, जो हसन राम रहीम वाले, ये इनके गाने बनेंगे। इन्होंने तो अपना बिजनेस बना रखा है। ये वो धर्म नहीं है, धंधा है। यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है और क्या आप बागेश्वर धाम बाबा को चमत्कारी मानते हैं? मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानता। तो टोटल पाखंड है। उसके यहाँ तीन औरतें गई, 3 में से एक औरत मर गई, उसका बच्चा भी मर गया बागेश्वर धाम का। अगर उसमें इतनी शक्ति तो उसके बच्चे को बचा दे। पाखंडी हैं ये, पता नहीं क्या क्या वहाँ अपने आश्रम में क्या क्या धंधे होते हैं, ये सब इनके पाखंड है भाई। ये देश को बरकराने का काम करते हैं, ये देश को जोड़ने का काम नहीं कर रहे। ये तोड़ रहे हैं देश में। पाखंडवाद, ऊंच नीच समाजवाद को छोड़ के ये जातिवाद फैलाने का काम करते हैं। वो कह रहा बाबा का हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब है, हिंदू राष्ट्र बनाओगे? क्योंकि जब चारों तरफ से फंसता देख लिया ना, तो पॉलिटिकली शेल्टर पाने के लिए कहने लगा हिंदू राष्ट्र बनाओ भाई। क्यों? उसमें सरकार उनका साथ देगी, सरकार के नुमाइंदे। हिंदू राष्ट्र बनाने से फायदा क्या है? कुछ भी ना है फायदा। यो राष्ट्र बना है, भारत राष्ट्र है। यो सरकार तो सभी आती है। इसके बाद जब ये सरकार बदल जाएगी, दूसरी आ जाएगी, वो कुछ और कहेगी। जब हमारी किसी की सरकार आ जाएगी, शूद्रों की सरकार आ जाएगी, वो कहेगी हम तो ऐसे करेंगे। ये सब बिना चाल है, ये पॉलिटिकली एजेंडा होते हैं जो अपने समय समय पे लोग चलाते रहते हैं और राजनीतिक गोटियां सेकने का काम करते हैं। बाबा साहब का मेमोरियल सेंटर हैगा, वहाँ पर बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसके ठीक सामने शिवलिंग बनाई गई है। हाँ, ये दरअसल में क्या है, ये जितना भी जो इनके अगेंस्ट में जो लोग चले हैं, महापुरुष चले हैं, ये उन्हीं का जो ब्राह्मणीकरण करने की कोशिश करते हैं। अभी वहीं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल में जो उन्होंने शिवलिंग उनके सामने किया और उसकी तस्वीर वहाँ भी लगाया है, ये सब इनकी चाल है जो किसी भी प्रकार से उनको दिखाना चाहते हैं हिस्ट्री बना के कि वे बाबा साहब अंबेडकर भी हिंदू थे। ठीक है ना। लेकिन क्या है कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये हमारे बस की बात नहीं। मेरे भी अपने में आज भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन हम हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं, ये हमारे बस में है। और मैं कहता हूँ कि हमने तो भाई वो माननीय श्री अभी राजेंद्र गौतम जी के साथ में बौद्ध धर्म पहले भी ले लिया था उदित राज जी के टाइम में, अब यहाँ भी उसको रिन्यू भी कर लिया। हम तो बुद्धिस्ट विचारधारा के हैं, समता बोले। बाबा साहब हिंदू धर्म के बिल्कुल विरोधी थे, तो ये उनका अपमान नहीं हुआ उनके सामने से? हाँ, ये तो टोटली अपमान करते हैं, हमारे उन महापुरुषों का अपमान करते हैं कि वे किसी जो इनके खिलाफ भी काम करता है। जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो उस धर्म के अनुयायी के सामने अगर तुम शिवलिंग लगा के पूजा पाठ करते हो, गलत कर रहे हो। जैसे कि आपने जो लखनऊ में देखा, वहाँ भी एक किसी तस्वीर के पार्क के आगे, अम्बेडकर की तस्वीर के आगे इन्होंने जो है वहाँ वो रामायण का पाठ कराया था। ये सब इनकी चाल है। ये देश में पाखंडवाद के माध्यम से और अपनी मोनोपोली होने की चाहते हैं, क्योंकि सरकारी इनको शेल्टर मिला हुआ है और कुछ भी कर लेते हैं, संविधान को जलाने की काम करते हैं इसी जंतर मंतर पे। तो इनकी सोच बड़ी खराब है और ये सोच कभी भी बीजेपी आरएसएस की कामयाब नहीं होगी, ये नोट कर लेना। इस देश का बहुजन जाग रहा है, इसका जो शूद्र समाज अब जाग रहा है, जो थोड़ा घना पढ़ लिखा वो आगे बढ़ रहा है, वो इनको सबको इनको आईना दिखाने का काम करेगा।